ये देखो गाइज, ये भी हैंगर सपोर्ट है। इसकी साइज़ भी बड़ी है और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। एक यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर है, उसके आगे भी एक है। यहाँ पर बहुत सारे दिखेंगे गाइज। इसमें जो वेल्डिंग हो रही है ना, इस डक्ट में, वो आर्क वेल्डिंग हो रही है, आप देख लो। और ये देखो चैन ब्लॉक वहाँ 2 दिखे, 3 यहाँ दिखा और 2 आगे दिखेगा। इस वक्त मैं इकोनोमाइज़र के टॉप पोजीशन पर हूं और ये इकोनोमाइज़र का लेफ़्ट साइड का एरिया है जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हो। मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में आप लोगों को बताया था, जब मैं इकोनोमाइज़र के बॉटम पोजीशन के अंदर गया था, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इकोनोमाइज़र में टॉप, बॉटम और मिडिल होते हैं। मतलब अलग अलग एलिवेशन पर प्लेटफॉर्म बने होते हैं इस तरह के। ये देखो आप नीचे की साइड में ये प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह का अलग अलग एलिवेशन पर प्लेटफॉर्म बना होता है। और ये सामने की तरफ आप देखो ऐसे मैन होल होते हैं, टॉप, बॉटम और मिडिल, 3 पोजीशन में। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में। आप वो सारी वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी मैन होल से लोग अंदर जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए इकोनोमाइज़र का, या फिर मेंटेनेंस का काम करने के लिए। यहाँ पर टोटल 4 मैन होल हैं। फर्स्ट ये, सेकेंड वो, थर्ड एंड फोर्थ। ये इस तरह के 4 मैन होल आपको मिडिल पोजीशन में भी मिलेंगे, बॉयलर के राइट साइड की तरफ भी मिलेंगे। मतलब ये इकोनोमाइज़र का लेफ़्ट साइड का एरिया है, ठीक एज इट इज़। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, आप एक बार देख लो पहले। ये LRS भी होता है, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर, और ये दूसरा वाला। उसके बाद आप देख लो ये 4 मैन होल। उसके बाद ये जो भी आप देख रहे हो, इस तरफ का आप देख लो पहले। ये सारे हैंगर सपोर्ट, ये हैंगर सपोर्ट, ये सब कुछ आपको एज इट इज़ राइट साइड की तरफ भी देखने को मिलेगा। जैसा इस तरफ है ना, ये इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का सारे स्ट्रक्चर आपको राइट साइड की तरफ मिलेगा, टॉप पोजीशन में भी और मिडिल पोजीशन में भी। ये इकोनोमाइज़र का लेफ़्ट साइड का एरिया है, टॉप पोजीशन का, इसके नीचे मिडिल और उसके नीचे बॉटम। और ठीक आप उस तरफ में जाओगे राइट साइड की तरफ, तो आपको सब कुछ एज इट इज़ ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये LRS भी, ये LRS भी, ये 2 इस तरफ में, 2 आपको राइट साइड में, उसके बाद 2 मिडिल पोजीशन में, और मिडिल पोजीशन के राइट साइड में भी 2। और ये LRSB का काम क्या होता है पावर प्लांट में, ये एक अलग टॉपिक है, और इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ देख लो कि LRSB किस तरह की होती है। अगर आपको कभी कोई सवाल करे कि पावर प्लांट में जो LRSB होती है वो कैसी होती है। और अब मैं आपको राइट साइड की तरफ लेके चलता हूँ। ये इस तरफ से रास्ता है। इस तरफ का मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपको राइट साइड की तरफ है। मैं सिर्फ दिखा देता हूँ, बताऊँगा कुछ भी नहीं। आप खुद से सिर्फ एक बार देख लो, बिकॉज मुझे जो भी बताना था मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेफ़्ट साइड की तरफ सारी चीज़ें दिखा दी और बता दी। ये यहाँ आया और इस तरफ से ऐसे ये रास्ता गया है। ये रियर साइड है, ये लेफ़्ट साइड था, और इसके उस तरफ राइट साइड है। पर उससे पहले मैं इधर की भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइज, ये भी हैंगर सपोर्ट है। इसकी साइज़ भी बड़ी है और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। एक यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर है, उसके आगे भी एक है। यहाँ पर बहुत सारे दिखेंगे। पूरे पावर प्लांट में इतने ज़्यादा हैंगर सपोर्ट होते हैं कि उसे काउंट भी नहीं कर सकते। छोटे बड़े अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग साइज़ के। मुझे जो आसपास में दिखाई दे रहा है, मैं उसी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। देखो एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, वो छोटे साइज़ का है, उसकी कैपेसिटी भी कम है। एक यहाँ पर है। अब ये सारे हैंगर सपोर्ट क्यों लगे हैं, मैं उसका रीज़न बता दूँ। आप नीचे देखो पहले, ये हैंगर सपोर्ट कहाँ कनेक्ट है, इस वाली डक्ट में। इसको डक्ट बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये डक्ट, ये एक और दूसरी वो, और ये दोनों डक्ट कनेक्ट है इस इकोनोमाइज़र से। ये इकोनोमाइज़र का रियर साइड है और ये हो गई डक्ट। इसी डक्ट से फ्लो गैसेस निकलती हैं। तो ये सारी डक्ट का लोड जो है ना, ये हैंगर सपोर्ट के ऊपर है, और ऊपर जो ये सारी कॉलम और बीम लगी हुई है ना, ये सब उसी से कनेक्ट है। वहाँ पे देखो ब्रेसिंग कनेक्ट है, ये सारी ब्रेसिंग। तो कुछ ब्रेसिंग पे लोड है, कुछ हैंगर सपोर्ट के ऊपर लोड है। तो हैंगर सपोर्ट को इसीलिए अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग एलिवेशंस पर यूज़ किया जाता है सपोर्ट के लिए। इसीलिए नाम इसका दिया गया। ये हैंगर की तरह है और इसने सपोर्ट कर रखा है ये जो नीचे डक्ट है उसको। तो इसीलिए ये हैंगर सपोर्ट के नाम से जाना जाता है कहीं भी बॉयलर में। इसकी साइज़ अलग हो सकती है, इसकी कैपेसिटी अलग हो सकती है। ये देखो, ये मैनहोल खुला है डक्ट का। इसके अंदर में कुछ बंदे काम कर रहे हैं, वेल्डिंग वर्क चल रहा है आई थिंक। मैं इसके अंदर गया हूँ। अंदर में जब आप जाओगे डक्ट के, तो बिल्कुल आपको एकदम कमरे की तरह दिखाई देगा, रूम का जैसे होता है ना एरिया। गाइस, इसमें जो वेल्डिंग हो रही है ना इस डक्ट में, वो आर्क वेल्डिंग हो रही है, आप देख लो। जहाँ पर भी स्ट्रक्चर वेल्डिंग होती है ना, वो सब आर्क वेल्डिंग होती है। कहीं पर भी आर्गन वेल्डिंग सिर्फ प्रेशर पार्ट में होती है।
जो प्रेशर पार्ट मैंने आपको बताया, बॉयलर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उसके अंदर जो ट्यूब होती है उसमें आर्गन वेल्डिंग होती है, फिर आर्क वेल्डिंग होती है, फाइनल वेल्डिंग। और बाकी जो आर्क वेल्डिंग स्ट्रक्चर में होती है, मतलब ये सारी चीज़ों को जोड़ना हो गया, ये हैंडलिंग को जोड़ना हो गया, ये ब्रेसिंग को जोड़ना हो गया, ये कॉलम को जोड़ना हो गया, तो ये सब में जो है सिर्फ आर्क वेल्डिंग होती है, आर्गन वेल्डिंग नहीं चलती। काफ़ी स्पेस होता है इस डक्ट में, एकदम कमरे की तरह, रूम की तरह होता है। अंदर से जब आप जाके देखोगे सिर्फ ब्रेसिंग वगैरह होती है, बाकी कुछ नहीं होता। मैंने इसमें काम करवाया है, अभी तो फ़िलहाल मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो मैं ऊपर से सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो वेल्डिंग का काम चल रहा है ना, मैंने बताया उस लेडर से नीचे जाते हैं तो एकदम रूम की तरह होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे ऊपर से आपको समझ में नहीं आएगा, जब अंदर जाओगे तब आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। जब मैं कभी जाऊंगा इसके अंदर किसी भी काम से, तब मैं इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ऊपर से एक ओवरव्यू दे देता हूं कि डक्ट कैसा होता है पावर प्लांट का। ये अलग अलग जगह पे होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही डक्ट है, बहुत सारे डक्ट मिलेंगे पावर प्लांट में आपको। ये इकोनोमाइज़र से कनेक्ट है और मुझे सामने दिखा, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं जिस एरिया में जाऊँगा, जिस लोकेशन पर और जिस एलिवेशन पर जाऊँगा और मुझे वहाँ पर जो चीज़ें दिखेंगी, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया डक्ट के बारे में और इस हैंगर सपोर्ट के बारे में। और बाकी जो इसकी पूरी डिटेल वीडियो होती है ना, अलग से एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना, तो वो मैं तब करूँगा जब आप लोगों को चाहिए उसकी डिटेल। तब तो आप कमेंट में मेंशन करना कि मुझे इस बारे में जानना है, आप बताओ, तो मैं बताऊँगा। अभी मैं सारी चीज़ें रैंडमली आप लोगों को बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पावर प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका यूज़ कैसे होता है और क्यों लगाई जाती हैं, जो भी इक्विपमेंट होते हैं प्लांट में, वो सब कुछ। अब आप कुछ और नोटिस करो, ये देखो चैन ब्लॉक वहाँ 2 दिखे, 3 यहाँ दिखा और 2 आगे दिखेगा। वो देखो ये सारे चैन ब्लॉक पता है क्यों लगे हैं? जो कॉइल ऊपर आ रहा है न्यू वाला, या जो कॉइल नीचे से जाता है ओल्ड वाला बॉटम पोजीशन से, वो उसी का जुगाड़ है ये सब चैन ब्लॉक। और मैंने आपको बताया है कि सारा खेल चैन ब्लॉक का ही है। इकोनोमाइज़र कॉइल को बाहर करना, अंदर करना, ये सब इसी चैन ब्लॉक का कमाल है। इसी चैन ब्लॉक से पूरा इकोनोमाइज़र कॉइल बाहर आता है, मूव होता है, पोजीशन चेंज होती है, उसके बाद ये पूरा का पूरा वहाँ तक चला जाता है। बीच में सिर्फ मोनोरेल की थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, उसके बाद वो क्रेन से नीचे चला जाता है ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये सारे चैन ब्लॉक को देखो कहाँ कहाँ हैंग किया गया है, और ये सारे चैन ब्लॉक को नीचे से ऑपरेट किया जा रहा है। मैंने इस पर अलग से बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप वो सब वीडियो जाके देखो। जब मैं इकोनोमाइज़र के बॉटम पोजीशन में था, जहाँ पे कॉइल निकल रहा था, तो वहाँ से सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, समझाई हैं। तो आप वो सारी वीडियो देखो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सब चैन ब्लॉक को क्यों लगाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैं बस इस रास्ते से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि चैन ब्लॉक कहाँ पर हैंग है, टॉप एलिवेशन वाला। बाकी तो कुछ नीचे में भी लगे हुए हैं। तो ये देखो ये सारे चैन ब्लॉक कैसे कैसे कहाँ पर लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे लगा दिया, जहाँ मर्जी वहाँ टांग दिया, बिल्कुल नहीं। ये सभी चीज़ें देख के और समझ के ही करनी होती है कि मेरा कॉइल कैसे निकलेगा, कैसे मूव होगा, कैसे पोजीशन चेंज होगी और किस तरह से वो बाहर जाएगा ईजिली, कहीं फॉल ना हो, कहीं टकराए ना। उसी हिसाब से ये सारे चैन ब्लॉक को हैंग किया जाता है। देख लो आप। और ये देखो नज़ारा CHP का कोल हैंडलिंग प्लांट का। और ये सामने चिमनी 500 मेगावाट की, ये कन्वेयर की लाइन देख लो, वहाँ से निकली है सीधे यहाँ ये कनेक्ट हुई है। और यहाँ से ऐसे ये एक अलग हो गई, डिवाइड हो गई, और दूसरा ये इधर। तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब थोड़ा आगे चलते हैं।